बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको है स्कैन अनलिमिटेड के हवाले से। इसमें मैं पूरा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इस पे अपनी शीट्स को स्कैन कर सकते हैं, कैसे आपने शीट को अपलोड करना है, कैसे आपने कमांड्स देनी है स्कैन अनलिमिटेड को। तो तमाम का तमाम प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद किस तरह आपने स्कैनिंग के बाद उस शीट को स्टडी करना है, कैसे उस पर आप कस्टमाइज फ़िल्टर्स लगा सकते हैं और बहुत सारे न्यू फीचर्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। पहले भी मैं स्कैन अनलिमिटेड की वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी और अभी लेटेस्ट इसमें फ़ीचर्स आ गए हैं, तो इस वजह से मैं इस पर न्यू वीडियो बना रहा हूँ ताकि न्यू फीचर्स जो हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएं कि उनको कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि कंप्लीट प्रोसीजर आपको समझ आ जाए, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो स्कैन अनलिमिटेड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बेसिक दे देता हूँ कि होलसेल बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो दो टूल्स हैं ना, वो हैं कीपा एंड स्कैन अनलिमिटेड। ठीक है, कीपा आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए और स्कैन अनलिमिटेड आप यूज़ करते हैं जब आप कोई ब्रांड हंट करते हैं, उससे अप्रूवल ले लेते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी भी होलसेलर से। अप्रूवल लेने के बाद वो बंदा आपको प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आपको प्रोवाइड करता है एक लिस्ट पूरी अपनी प्रोडक्ट्स की कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। तो उन सारी प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली आप मैनुअली जाके चेक नहीं कर सकते। उनको स्टडी करने के लिए आपको मैनुअली बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हज़ारों प्रोडक्ट्स यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे देखें 20,000 के करीब प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आपको स्कैन अनलिमिटेड आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप वो पूरी शीट अपलोड कर देते हो। यहाँ पे कस्टमाइज फिल्टर्स लगा के तो आप अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स हज़ारों प्रोडक्ट्स में से निकाल सकते हैं। तो स्कैन अनलिमिटेड का ये काम है। स्कैन अनलिमिटेड का मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि स्कैन अनलिमिटेड का जस्ट ये नहीं है कि आप अकाउंट बना लेंगे, वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे स्कैन अनलिमिटेड की वेबसाइट पे और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं पैसे दे के। नहीं, इसके लिए आपको आपके पास प्रोफेशनल सेलर अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास प्रोफेशनल सेलर अकाउंट होगा तो आप वो स्कैन अनलिमिटेड के साथ अटैच करेंगे, उसके बाद ये वर्क करेगा। बिना सेलर अकाउंट के इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल पे काम नहीं करेगा। बहुत सारे दोस्त ये गलती कर देते हैं कि पे करके और टूल ले लेते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट है। तो इंडिविजुअल अकाउंट पे कोई भी टूल अटैच नहीं होता, आपको प्रोफेशनल प्लान का अकाउंट चाहिए होता है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम मार्केट प्लेसेस के अकाउंट्स यहाँ पे अटैच हैं, जिसकी वजह से ये वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बेसिक इंट्रोडक्शन का इसका पता चल गया। तो आप जब स्कैन अनलिमिटेड ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो बेसिकली ये टूल तो बहुत महंगा है, अगर आप इंडिविजुअली परचेज़ करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन शेयरिंग बेस पे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और मैं जिस टूल प्रोवाइडर का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है और यहाँ पर आपने जो करना होता है, आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो शीट, एक्सेल शीट हो सकती है, सीएसवी फाइल हो सकती है, वो जो शीट आपको सेंड उसको आपने अपलोड करना है। अब अपलोड क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कॉर्नर पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि न्यू स्कैन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको टूल कहता है कि आप यहाँ पे अपनी फाइल जो है वो अपलोड करें। और एक्सेल फाइल में जब ज़्यादा डाटा आता है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वो सजेस्ट कर रहे हैं कि उस एक्सेल फाइल को आप सीएसवी फाइल में कन्वर्ट कर लें। इससे उसकी जो डाटा की उसकी जो फाइल का साइज़ है वो महदूद हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सिस्टम में जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल, उस डिस्ट्रीब्यूटर की दी हुई फ़ाइल वो आपके पास पड़ी हुई है, वो आपने वहाँ से उसको सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है।
कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि कहीं भी स्कैनिंग में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आपके सामने आपकी यहाँ पे फाइल आपको शो होगी और यहाँ पे आपने बेसिक सेटिंग करनी है, ठीक है। आप ये इधर जो भी कमांड देंगे ना, आपको स्कैन अनलिमिटेड उनके हिसाब से आपको रिजल्ट निकाल के दिखाएगा। स्कैन अनलिमिटेड को नहीं पता कि प्रोडक्ट का यूपीसी किधर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको नहीं पता कि प्रोडक्ट का टाइटल कौन से कॉलम में है, इसको नहीं पता कि क्वांटिटी कौन से कॉलम में है, इसको नहीं पता कि प्राइस कौन से कॉलम में है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको बताना है स्कैन अनलिमिटेड को कि मैंने जो शीट अपलोड की है उसमें फलानी चीज़ फलाने कॉलम में पड़ी हुई है। प्राइस को तुमने देखना है तो वो उस कॉलम में पड़ा हुआ है, उस नाम से कॉलम बना हुआ है, या जैसे यहाँ पे प्राइस के कॉलम में नीचे प्राइस दी हुई है। तो यूपीसी को यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो सिर्फ आपको यूपीसी कोड के साथ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के साथ आपको शीट देते हैं। कुछ में ऐसे नंबर भी साथ लिखा होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको यूज़ करते हैं। अगर यूपीसी को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्च बाय यूपीसी, ठीक है, आप सर्च बाय यूपीसी करेंगे। अगर यहाँ पे यूपीसी की जगह एसएन नंबर है तो आप सर्च बाय एसएन नंबर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने यूज़ करना है इसको। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कॉलम, प्रोडक्ट आईडी कॉलम कौन सी है, आप एज आ यूपीसी को उसको स्कैन कर रहे हैं और यूपीसी का जो कॉलम है ये यूपीसी कोड्स हैं और इसके ऊपर कॉलम का नाम क्या है, यूपीसी। तो यहाँ पे आपकी शीट में जितने भी कॉलम्स हैं उनके नाम आपको दिखा रहा है, यूपीसी टाइटल क्वांटिटी प्राइस, यूपीसी टाइटल क्वांटिटी प्राइस। तो आपका यूपीसी कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस पे पड़ा हुआ है। प्रोडक्ट आईडी आपकी इस पे पड़ी हुई है, इस कॉलम में, ठीक है, वो आपने बता दिया। मार्केट प्लेस आपने जो भी मार्केट आपकी है, अगर यूके है तो यूके आपने सेलेक्ट करना है, अगर यूएस है तो यूएसए आपने सेलेक्ट करना है। कॉस्ट कॉलम यानी प्राइस कौन से कॉलम है, तो यहाँ पे आप शीट में देखेंगे कौन से कॉलम में प्राइस है, तो यहाँ आपकी प्राइस है और इस कॉलम का नाम क्या है, प्राइस के नाम से ही, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको बता देना है कि मेरी प्राइस जो है वो इस कॉलम में पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो यूएस सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे करेंसी उनकी यूके के पाउंड की सिलेक्ट की हुई होती है, और अगर यूके की कर रहे हैं तो करेंसी यहाँ पे यूएसडी में सेलेक्ट की हुई होती है। तो यहाँ पे आपने अपनी मार्केट प्लेस के हिसाब से करेंसी को लाजमी चेंज करना है, ठीक है। अपनी करेंसी को आपने लाजमी चेंज करना है यहाँ पे, ये बात हमेशा मेरी जहन में रखें। तो यहाँ पे यूएस मार्केट है तो यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आप ऐसे ही रहने दें और उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्कैन अनलिमिटेड अपना काम शुरू कर देगा, आपकी शीट अपलोड हो जाएगी और उसके बाद वो इसको स्कैन करेगा अपने डाटा में और उसके बाद आपको रिजल्ट्स निकाल के ये दिखा देगा। डिपेंड करता है आपकी लिस्ट में कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हज़ारों में प्रोडक्ट्स हैं तो वो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, अगर कम प्रोडक्ट्स हैं तो वो फ़ौरन से ही आपको स्कैन करके दिखा देगा। तो ये मेरी प्रोडक्ट जो मैंने अपलोड की है ये इसकी स्कैन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ इधर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर बिल फॉर शेयरिंग टूल है, मज़ीद लोगों ने शीट ने अगर स्कैन किए हैं तो वो यहाँ पे ऊपर अपडेट होती रहेंगी, तो आपकी लिस्ट में से ये शीट निकल जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करके तो ये स्कैन्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम स्कैन्स का यहाँ पे शीट्स शो हो जाएंगी और उसमें जो भी शीट आपकी है तो आप उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो ये शीट मेरी थी जो मैंने स्कैन की है, इसको आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ न्यू फीचर्स स्कैन अनलिमिटेड ने ऐड किए हैं और कुछ इस तरह के फीचर्स ऐड किए हैं कि स्कैन अनलिमिटेड ने बेसिकली अपने आप से लोड हटा के ना कम से कम करने की कोशिश की है ताकि उनका सिस्टम स्मूथली चलता रहे। तो बहुत सारे दोस्त न्यू इस फीचर से ना परेशान हो जाते हैं कि शायद टूल में कोई मसला है इसलिए ये फीचर्स काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं इसका आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ।
यहाँ पे आपको सबसे पहले फेवरेट का ऑप्शन है। अगर कोई प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, फेवरेट करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत कम यूज़ होता है। इसके बाद पावर आपका ऑप्शन है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे साथ ही प्राइस हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिलता है। कीपा की प्राइस हिस्ट्री का ग्राफ आपको नीचे कॉर्नर में देख रहे हैं, आपको ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ के लिए ऑप्शन है और ये कीपा का ग्राफ आपको यहाँ पे शो करवाता है स्कैन अनलिमिटेड। उसके बाद अमेज़ोन का लिंक है। अगर यही प्रोडक्ट आप अमेज़ोन पे ओपन जाके करना चाह रहे हैं तो वो पेज नया ओपन हो जाएगा वहाँ पे अमेज़ोन पेज। उसके बाद प्रोडक्ट का इमेज है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रोडक्ट का यूपीसी कोड है जिसके थ्रू आपने यहाँ पे किया है। उसके बाद एसएन नंबर है, उसका टाइटल है प्रोडक्ट का, और उसके बाद ब्रांड का नाम है, और उसकी प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी, उसकी प्राइस कितनी आ रही है, नेट प्रॉफिट कितना है उसका, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और ROI इस पे यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये स्कैन अनलिमिटेड कैलकुलेट करके। और यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल ये मंथली सेल है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है एस्टिमेटेड मंथली सेल्स, ठीक है। और ऑफर्स कितने बंदे इस पे मी टू करके बैठे हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद अमेज़ॉन एज अ सेलर बैठा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको ये शो नहीं कर रहा। ऐसे ही ये कॉलम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहे, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि टूल ख़राब है। नहीं भाई, टूल ख़राब नहीं है, ये अमेज़ॉन ने अपने आप से थोड़ा सा लोड हटाया है कि शीट्स पूरी की पूरी वो यहाँ पे करेगा तो एकदम लोड ओपन करेगा तो उस पर उसके सर्वर्स पे लोड पड़ेगा, तो उसने पावर आपका यानी को बाकी अगर फीचर जो के सामने हैं ये आपके ओके हैं, वो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपको सूट कर रहे हैं, तो आप इनको देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इनको आपने कैसे करना है, आप यहाँ पे जो पावर आपका ऑप्शन है ये दरमियान वाला, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो पहली प्रोडक्ट को हमने पावर अप किया। तो यहाँ पे आप देखें बाकी का वैसे ही ये पहली प्रोडक्ट का यहाँ पे ओपन हो गया, अमेज़ॉन फॉल्स यानी सेल नहीं कर रहा। उसके बाद बाकी इसके एवरेज 30 डे रैंक इसका यहाँ पे सामने शो हो गया, 90 डे रैंक है, 180 डे का रैंक है वो शो हो गया। उसकी रेटिंग रिव्यूज़ भी यहाँ पे शो हो गए, पहले शो नहीं हो रहे थे क्योंकि हमने पहली प्रोडक्ट को पावर अप किया है, तो इसलिए पहली प्रोडक्ट का तमाम डाटा आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे वेरिएशंस का डाटा बाकी का देखें छुपा हुआ है, इसका आपको शो हो गया, आपने पावर अप किया है इसको। उसके बाद यहाँ पे मैन एसएन नंबर है, कलर है, डिस्काउंट ऑफर्स अगर कोई चल रही हैं, शिपिंग कॉस्ट कितनी है, प्रेप फीस उसकी कितनी है, और ये रेफरल फ़ीस कितनी है, ये फ़ीस कितनी है इस प्रोडक्ट की, ये तमाम की तमाम आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक किस वजह से है, आपने अपना सेलर अकाउंट, अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट इसके साथ अटैच किया है, तो ये जितना भी डाटा निकाल रहा है वो अमेज़ॉन के सर्वर से निकाल रहा है, ठीक है। ये अपने सर्वर से आपको डाटा निकाल के नहीं दिखा रहा, इसलिए इस ट्यून को मैं ऑथेंटिक कहता हूँ कि ये अपने पास से आपको कोई डाटा नहीं दिखाता। इसलिए तो जब तक आप इसके साथ सेलर अकाउंट अटैच नहीं करेंगे ये आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट्स निकालता ही अमेज़ॉन के पास उनके डाटा में से है, ठीक है। तो आपके ये सेलर अकाउंट से ये तमाम का तमाम ऑथेंटिक डाटा ये निकाल के आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे पहली प्रोडक्ट का तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया। अभी सिंगल यहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कैसे इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप ऊपर कॉलम आता है सिलेक्ट ऑल का, सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे एरो आएगा, एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें आपको ऑप्शन मेरा पावर अप का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स का एक ही क्लिक के साथ आपके पावर अप फीचर ऑन हो जाएगा और तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स के वो स्टैट्स आपके पास शो हो जाएंगे। जितनी आपकी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा। तो ये देखें जो जो हो रहा है वहाँ से वो आपको ये देख लें तमाम के तमाम स्टैट्स जो पहले हिडन थे, यानी जो न्यू है उनको लगता है कि टूल में ग्लिच है, नहीं टूल में कोई ग्लिच नहीं है, इसको अभी न्यू ये फीचर्स हैं, न्यू अपडेट्स हैं स्कैन अनलिमिटेड की तरफ से, तो आप इस तरह इसको आप यूज़ करेंगे, पुराने मेथड से आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। आपके ये तमाम के तमाम स्टैट्स यहाँ पे ओपन हो गए। उसके बाद यहाँ पे
ओवरऑल पूरी लिस्टिंग पे एक ही दफ़ा आपने कोई भी फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं ऊपर कॉर्नर पे, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस भी कॉलम पे आपने फ़िल्टर लगाना है, मिसाल के तौर पे मैं लगाता हूँ कि प्राइस पे लगाता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्राइस दिखाए ग्रेटर देन आर इक्वल और लेस देन आर इक्वल, यानी लेस देन आर इक्वल यानी 20 अगर मैं करता हूँ, यानी 20 और 20 से कम की प्रोडक्ट्स मुझे सिर्फ दिखाओ, इसको मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हर कॉलम का आप फ़िल्टर यहाँ पे ऐड करके तो तमाम की तमाम शीट पे आप यहाँ पे एक ही जगह पे आप फ़िल्टर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही जगह पे आपको तमाम फ़िल्टर मिलते हैं। अगर आपने सेपरेटली आप कॉलम पे लगाना है, बाकी पे आपने नहीं लगाना, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हर कॉलम के ऊपर आपको ये 3 बार्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है तो ये फ़िल्टर का ऑप्शन आपको आ जाता है। यहाँ भी आप अपनी लेस आर इक्वल देन, इक्वल देन, नॉट इक्वल देन, ये तमाम फ़िल्टर्स आप यहाँ पे अप्लाई करके तो इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी यहाँ से फ़िल्टर दोनों जगह से आप फ़िल्टर कर सकते हैं जहाँ से आप ईजी फील करें। तो इसके बाद आप स्कैन अनलिमिटेड को यूज़ करते हैं आईपी चेक करने के लिए भी, आईपी कंप्लेंट ब्रांड दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो वो आप यहाँ पे किधर देखेंगे, वो जहाँ पे ब्रांड का नाम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको आगे ये ग्रीन में एक गोल दायरा बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब कि ये आईपी कंप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये ब्रांड आईपी कंप्लेन करता है तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ नज़र आएगा, आईपी उस पर लिखा हुआ होगा, हल्का सा रेड टच उसको दिया होगा, ठीक है। हल्का सा रेड टच उसको दिया होगा, यहाँ पे आईपी लिखा हुआ होगा, आपको सामने पता चल जाएगा कि ये ब्रांड आईपी कंप्लेन कर रहा है। तो अगर ये ग्रीन है, क्वेश्चन मार्क है, ग्रीन है, तो ये ब्रांड आईपी कंप्लेन नहीं करता। और अगर यहाँ पे साथ में आईपी लिखा हुआ है, ग्रीन की जगह आईपी लिखा हुआ है, तो आपने समझ आना है कि ये ब्रांड जो है वो आईपी कंप्लेन कर रहा है। ये तमाम रिजल्ट्स देखने के बाद अगर आपने ये कंप्लीट शीट अपने पास सेव रखनी है, क्योंकि बार बार अगर शेयरिंग टूल आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका ये डाटा ज़रूरी नहीं है कि पड़ा रहेगा, सेव रहेगा। तो आप यहाँ से इस अपनी शीट को डाउनलोड ऑल, और अगर कोई फ़िल्टर्स के साथ आपने डाउनलोड करनी है तो वो आप यहाँ से अपनी शीट को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप इसको चेक करें यहाँ पे, और चेक करने के फ़ौरन बाद इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। तो ये स्कैन अनलिमिटेड का न्यू डेमो था। यहाँ पे ख़ास करके ये पावर अप का जो फीचर था ये लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करता था कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, और वो समझते थे कि ये टूल का ग्लिच है जो हमें स्टैट्स शो नहीं कर रहा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और उसके बाद अपलोडिंग में भी न्यू थीम है उसका, उन्होंने पहले ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते थे, अभी उन्होंने नैरो डाउन उसको ईजी कर दिया, तो वो भी आपने देख लिया। इस हवाले से स्कैन अनलिमिटेड के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको दे सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।